Okay, guys, welcome to our second video. Second होगी ना ये? I think uh, we are clocking it. पिछली वाली भी हमने एक ही स्ट्रेच में बनाई हाँ और ये आइडिया एकदम से ही आया था मतलब कि आई थिंक वी हैव अ लोकेशन और वी ऑर्डर्ड सम माइक्स एंड देन ट्राईपॉड स्टैंड एंड देन अच्छे हमने हैं काफ़ी वैसे. हाँ नॉट बैड. आई नो अगर अगर इसकी क्वालिटी पोस्ट प्रोसेसिंग में भी थोड़ी सी अच्छी सी आती है तो आई गिव यू द लिंक्स. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद अ बेसिक एज पॉडकास्ट आई थिंक आप इन चीज़ों से कर सकते हो. क्या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट 5 के 6 के हाँ, 5 ज़्यादा के नहीं है. 6 के. प्लग एंड प्ले है मतलब. कोई हाँ ऐप नहीं डाउनलोड करनी, कुछ नहीं. हाँ. काफ़ी अच्छी क्लियर वॉइस है. फॉर आईफोन इट्स प्लग एंड प्ले वाला माइक बोया का है, तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा अगर इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग में अच्छी आई क्वालिटी. बट देन एनी वे कमिंग बैक टू दिस, ये जो आइडिया था टू स्टार्ट दिस वीडियो वाला चैनल, इट वाज एकदम सही. कुछ ज़्यादा सोच विचार नहीं किया गया इस पर. सोचा कि स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसका नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं. हाँ, हाँ बेसिक बातें करते हैं दिल्ली के बारे में, गुड़गांव के बारे में, हम लोगों के वीकेंड्स कैसे जाते हैं, इस चीज़ किसी के बारे किसी में. भी बारे में. हाँ सोच रहे हैं किसी बारे में हो सकती है बात. भव्य की लाइफ में तो अभी तो बहुत कुछ चल रहा है. भव्य तू बता. भव्य जाने लग गया जिम. मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हाँ. है. थोड़ा थोड़ा अंडरवेलमिंग सी बात लग रही है मेरे को कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि जो हम दोनों को जानता है उसको पता है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. बट तो जिमिंग जिमिंग बहुत रिगरसली चल रही है. हाँ जिमिंग की थोड़ा कोशिश वो है. बता, मतलब ये नया वाला जिम थोड़ा सेटअप भी काफ़ी सुंदर है. है ना, घर काफ़ी के सही है. पास भी है. हाँ आई नो, घर के पास है एक नया जिम है. और मतलब मैं कोई जिम में कुछ खास ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, कोई बॉडी कोई बहुत बढ़िया नहीं है. बट देन आई ट्राई, मतलब यू ट्राई एवरी डे, सो आई ट्राई एवरी डे. सुबह उठ के रोज़ वो जद्दोजहद निकल होती है, थोड़ी सी स्ट्रगल होती है ठंड में उठ के जाने की. सही भी है, रूटीन बना रहता है ना. इससे वो पहले दो कि घंटा भाई ना, हम लोग जाके छोले भटूरे पेल रहे हैं सुबह सुबह 8 बजे. वो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है. बट बट आई थिंक अभी थोड़ा सा उस पर चल रहा है कि जाता हूँ थोड़ा 2 घंटे जिम करता हूँ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ करता हूँ. तो वो दोनों मेरे को बहुत ज़्यादा बिल्कुल जिम ट्रेनर की तरह पुश करते हैं. एंड काफ़ी दैट्स सही है वो लोग. उन जिम मतलब काफ़ी रिगरस और मतलब रिलीजियसली फॉलो करते हैं. वो दोनों काफ़ी ज़्यादा जिम करते हैं. एंड शाउट आउट टू देम बिकॉज दे नो कि आई लव देम. और उन्होंने ही जो भी थोड़ा बहुत, अगर कभी लाइफ में मेरे में फ़र्क आया है वेट में, ऊपर नीचे मेरा चलता रहता है, बट देन कभी भी आया है तो दे हैव बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट कि नहीं भाई तू जिम कर. मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं और आप जिम जा रहे हो और आप नहीं जा रहे हो 2-3 हफ्ता, तो मैं चौथे हफ्ते में खुद ही नहीं बोलूँगा कि यार चल, खुद नहीं आता. बट उनकी ही ये बात है कि वो हमेशा बोलते हैं कि आना है भाई जिम आना है ये वो. तो ठीक बट है. साथ साथ होना भी सही है, मतलब कंसिडरिंग हम जो पहले लाइफस्टाइल फॉलो करते थे कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है दिन में 5 बार, कभी मन कर गया तो मीठा खा लिया. मतलब मीठा ही कम खाता था, मैं खाता था काफ़ी. कमिंग फ्रॉम अस जिसने अभी ही कोल्ड ड्रिंक पी है. बट अब काफ़ी कम, मतलब बट अब कम मैं हो गई है. देखा जाए तो मैंने इस हफ्ते में एक कैन कोल्ड ड्रिंक का पिया बस. मैंने मैंने इतनी नहीं पी, मैंने भी कम पी है जितनी मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा पीता था, उससे तो कम ही पी बट है. देखा जाए तो मेरे को ये बेनिफिट हुआ है, मतलब आप लोग भी फॉलो कर सकते हो. बट अगर कोल्ड ड्रिंक को सब्स्टिट्यूट करना है तो आप कर सकते हो. ये पानी पीते हैं लोग, बहुत पानी पीते हैं तो उनको फुल फील होता है तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते. बट मेरे साथ ऐसा था, मैं दिन में 3-3 4-4 कैन पी रहा था कोल्ड ड्रिंक के. सेम गोज फॉर हिम. बट मैंने क्या किया, मैंने उसको ब्लैक कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो मैं क्या करता था, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर बर्फ़ डालो, दिन भर पीते रहो. थोड़ा पानी कम डाल लो, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लो, अगर स्ट्रॉन्ग बनानी है तो कम कर लो. बट देन कैफीन इज इक्वली बैड फॉर यू. बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दोज शुगर एलिमेंट्स इन योर बॉडी. जब तक आप कॉफ़ी में चीनी नहीं डाल रहे हो. चीनी यार एंटीऑक्सीडेंट्स ही तो है कॉफ़ी में. बट कैफीन अपने में ना, मतलब आई डोंट नो, लोग ऐसा कहते हैं कि कैफीन इज़ लाइक अ ड्रग. मतलब आई डोंट नो व्हाई. बुराई नहीं है, चाय में भी होता है, राइट, बिल्कुल होता है. कॉफ़ी में भी होता है. बट देन दिन में जो लोग 1 कप चाय पीते हैं हाँ. या 1 कप कॉफ़ी पीते हैं, अच्छी सी कैपेचिनो अगर ले लो, 2 चम्मच कॉफ़ी तो डालते होंगे और उसमें. भाई एक्सेस ऑफ चाय और कॉफ़ी इज़ नॉट गुड इधर. इट्स नॉट बट गुड. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी पूरे दिन की कॉफ़ी में सिर्फ 2 चम्मच कॉफ़ी डालता हूँ बस, तो क्या बुराई है. मैं डाइल्यूट ज़्यादा करता हूँ. हाँ ये क्या करते हैं, डाइल्यूट ज़्यादा करते हैं. पानी भर के पूरी बॉटल में अगर ये कर रहा है तो ये पूरी पानी की मतलब बॉटल में साढ़े सात पानी सौ एम ज़्यादा एल डालता पानी है डाल दूंगा. और उसके ऊपर कॉफ़ी भी सिर्फ दो आइस क्यूब्स चम्मच डाल दूंगा और 1 चम्मच कॉफ़ी होगी. ये है वो इसका. आराम से 2 घंटे चलती है, अपना सिप करते रहो.
मतलब ये है कि उससे ना थोड़ा ट्रिगर कम होता है कि आपको शुगर चाहिए या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, थोड़ा एरेटेड ड्रिंक्स पीनी है, तो ये सब मतलब ये तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है इफ़ यू टॉक अबाउट 2016-17 से अब तक मेरे को। और इसको तो मैंने अभी रिसेंटली देखा है, मतलब 2 साल ही हुए तेरे को कोल्ड ड्रिंक इतनी कम करे हुए। कोल्ड ड्रिंक और कम उससे करो। पहले तो भाई 2 लीटर की बॉटल निपटा दे दिन में हाँ, आराम हो से। जाता था बहुत इजीली। काफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स पीता था। आई डोंट नो मतलब लोगों को ये कॉम्प्रीहेंड होता है कि नहीं होता है, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीता था एंड दे आर लाइक कि कितनी पीता होगा, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैं बहुत ज़्यादा एरेटेड ड्रिंक्स को मैं कंज्यूम करता था, विच इज़ बैड। एंड हाँ, आई थिंक दैट्स वाई बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया वो था। पेड़ भी किससे ज़्यादा करते थे हम, क्या कर रहे हैं, एक प्लेट स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, दो दो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हाँ, हैं ऐसे चल रहा होता तब तब आप हेल्दी हैबिट्स थी नहीं ना। है। तब हाँ आप ये तो खाना है। भी मतलब बिल्कुल 24 घंटे ही ख़राब चलता था। अभी थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो गया। इट्स नॉट दैट कि हम में से कोई बहुत ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर है कुछ जिम भी का नहीं है। या फिटनेस का, हम दोनों, ही इज़ नॉट द बेस्ट पर्सन बट वी आर ट्राइंग, तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग। बट एनीवे, जिम का ऐसा है कि जो मैंने अभी नया जिम ज्वाइन करा है उसमें वो बढ़िया, वो किक बॉक्सिंग सही है, मतलब ऐसा वो होते हैं ना बॉक्सिंग वाले, हाँ वो जो टांग रखे होते हैं, टांग रखे होते हैं वो सब, पंचिंग प्रैक्टिस करो। वो है बढ़िया, वो घास वास लगी हुई है, बैटल रोप और ऐसा कुछ ऐसा भी है, मतलब लोहे का जो ऐसा रगड़ते हुए ले जाओ, फिर टायर पड़ा है, हैमर पड़ा है, वो जो तो बिल्कुल देसी वाला हिसाब तो किताब मतलब होता है ये ना। MMA टाइप्स वाला हो गया। हाँ, वो बिल्कुल उसने उस हिसाब से उसको बनाया हुआ है कि वो एमएमए का उसने सेटअप जब भी उसको कन्वर्ट करना है वो कर सकता है। ओ बे। नीचे वाले में वेट ट्रेनिंग है और फिर उसके नीचे वाले में एक मेडिटेशन स्टूडियो टाइप है जहाँ पे आप जाके एरोबिक्स वगैरह कर सकते हो, तो बढ़िया जिम है वो हिसाब काफ़ी सही किताब। भाई, मतलब इसकी अगर स्नैप देख लो तो स्नैप आ रही थी भाई, छत पे है वो जिम, है ना। ओपन है, रूफ छत पे टॉप पे बना है। हुआ है भाई, बहुत सही, मतलब व्यू भी है। हाँ मतलब अभी दिल्ली में पॉल्यूशन है, इतना अच्छा तो नहीं हो रहा होगा, बट कंसिडरिंग जब धूप निकलने के बाद अगर ये 7-8 बजे तक जाता है तब तक तो थोड़ा मेलो हो जाती है बहुत पॉल्यूशन, है ना। बढ़िया मज़ा आता है जब ठंड में होते हैं आप हुडी पहन के, हम्म। आपने बढ़िया सी वो ठंड में ना, थोड़ा हल्का सा कोहरा, हाँ बढ़िया मौसम, और वो बढ़िया लगता है फिर। काफ़ी सही। ठीक है। वही वही है, पता है, जैसे पहले हम 24/7 जाया करते थे कुछ पीने वीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, वहीं पास में ही जिम है। तो अभी भाई साहब निकलते तो वहीं से है, बट बेटर हेल्थ के लिए रात दिन जिम वहाँ के से लिए। चॉकलेट खा रहे हैं, क्रैकल खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। मेरे घर के आसपास के सारे 24/7 वाले के गार्ड जानते हो, अच्छा भैया 3 बजे आते हो आप रोज़, 20 चॉकलेट ले जाते हो, पहले ऐसा होता था। तो अब ठीक है, अब थोड़ा बेटर है, बट देखते हैं क्या करना है इसका भी। बड़ा जिम्स अच्छे हैं दिल्ली गुड़गांव में, तो काफ़ी अच्छे हैं। बड़ा। कल्चर एकदम से शूट हुआ है। बट उससे ही ज़्यादा है मतलब स्ट्रीट फूड वाले भाई, मतलब वो नो तो है। डाउट। मतलब मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरे घर के पास गुड़गांव में अगर देखा जाए, आप जिम से बाहर निकलो तो साथ में ही मार्केट है, वहाँ पे ही मोमोज वाला खड़ा है, इधर सामने एक चाउमीन बना रहा है, ऊपर टिक्की वाले भैया खड़े हैं। मतलब आप अगर कोशिश करो तो रोक सकते हो अपने आप को, बट बहुत बट डिफरेंट रुकते डिफिकल्ट नहीं है। होता है। हाँ। मतलब आपको दिख रही है भीड़ वहाँ पे, आपको खुशबू आ रही है। फॉर दैट मैटर रोहिणी हम्म। सेक्टर 15 में तो एक जिम था, उसको लिटरली बाहर निकलो आप, लेफ्ट में 2 स्टेप लो, वहाँ पे छोले भटूरे वाला खड़ा है। बताओ। और छोले भटूरे इज़ माई वीकनेस, आर वीकनेस, मतलब बाय द वे। बट कंसिडरिंग कि आप अगर मुश्किल से तो जिम जा पा रहे हो और उसके बाद छोले भटूरे हैबिट्स ही खा सामने लोगे। दिख जाए। हाँ, छोले भटूरे खा लोगे तो मतलब इट इज़ अ गॉनर फॉर यू, वो पूरा हफ्ता गया मतलब। काफ़ी, मतलब आप तो शुरू कर रहे हो, बर्न करना स्टार्ट होगा, आप रूटीन में आओगे, एक रिजीम बनेगा, बट उससे पहले ही तो भाई मेरा तो कट जाता था। देर इज़ अ रीज़न कि मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाया, तो यही हो रहा है। बट हाँ। ऐसे ही है मतलब, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रीट फूड, आई थिंक दिल्ली गुड़गांव के भी खाना वाना सब बढ़िया है, बहुत। लेकिन वी इन कंबाइंड आई थिंक हमने इंडिया काफ़ी घूम रखा है, बट आई हैवंट लाइक्ड एनी ऑफ द स्ट्रीट फूड और एनी ऑफ द फूड इन जनरल जो दिल्ली में है, मतलब ये मेरी मतलब ओपिनियन है। हाँ, हो सकता है कि वहाँ के लोकल्स के लिए उनके लिए अच्छा हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्स, मतलब दिल्ली गुड़गांव, बस गुड़गांव भी मेजरली इतना नहीं स्ट्रीट फूड के लिए, हम्म। वहाँ मोस्टली नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में बहुत अच्छा है। दिल्ली का अच्छा मतलब है। बेसिक एज बेसिक अगर आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब स्टैंडर्डाइज जगह है, बट हाँ, मोमोज खाने हो चाणक्यपुरी चले जाओ, छोले भटूरे खाने हो ओल्ड दिल्ली चले जाओ, सीपी चले जाओ, लाजपत रोहिणी नगर। आ जाओ, लाजपत नगर चले जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको हिसाब चाट किताब वगैरह अच्छा है। खानी है, वो तो हर गली गली कोने में मिल रही ओ होती है। यस। बट हाँ, वैसे देखा जाए तो इतना तो मुझे गुड़गांव में नहीं दिखता। हम्म। गुड़गांव में है बट उस लेवल का नहीं दिखता मुझे। हाँ अगर आपको खाना है
जैसे नूडल्स खाने हैं, कुछ खाना है, हाँ रोड साइड वहाँ पे नहीं है। चाइनीज़ वैन्स हैं बट इतनी अच्छी नहीं है, मुश्किल से 3-4 हैं। दिल्ली में ज़्यादा है। दिल्ली में बहुत सारी है। बट अगर आपको कुछ खाना है, जैसे छोले भटूरे खाने हैं आपको, है ना, वहाँ पे मुश्किल से एक है या दो है, सिविल लाइंस सिविल लाइंस और है एक एक। आधा। हाँ। और सिविल लाइंस का मतलब दिल्ली का अगर आप कोई एवरेज वाला भी निकाल लो तो सिविल लाइंस का मतलब बेस्ट को कंपेयर कर देगा वो गुड़गांव के। सिविल लाइंस वही वाला है जिस पे विराट कोहली का बहुत ज़्यादा वो रील फेमस हाँ, हुई थी ना कि भाई मैं जाके सिविल लाइंस वाले खाता हूँ, वो वाला हाइप था सिविल लाइंस का। बट आई हैव बिन देयर, इट्स नॉट आई दैट हैव बीन देयर ग्रेट। मोर देन 3 times बट बट हम हर बार एक ही चीज़ है कि हाँ एवरेज हाइप ही क्वालिटी हाइप है, है। वो हाइप ही हाँ, हाइप है, बस वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उससे ज़्यादा बेटर कहीं भी दिल्ली कहीं में कहीं दिल्ली भी में तो मिल कहीं भी जाएगा। मिल जाता है। मतलब सीताराम ये दीवानचंद। पहाड़गंज वाला, दीवानचंद। हाँ, उसी से दीवानचंद ही कंपेयर सीताराम। कर लो तो वहीं बीट हो जाता है। बाकी तो दिल्ली में और हैं जेम्स, वो तो क्या ही बहुत बोले। सारे हैं, घुस घुस के भरे पड़े हैं, मतलब कोई पीत। आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही लगा लो, उसी में इतने हैं। कमला नगर में दो तीन हैं, और देन कमला नगर में, रोहिणी पीतमपुरा हाँ, में बतेरे पड़े बिल्ले दी पड़े हैं। हट्टी, ओहो चाचा दी हट्टी, चाचा दी हट्टी, और काफ़ी टेस्टी। देन देन रोहिणी साइड आ गया आपके, श्री गोपाल हो गया, ओम हो गया, एक प्रशांत विहार में है वो भी है, रानी बाग वाला ओम हो गया। बतेरे हैं भाई, मतलब बहुत सारे हैं। लाजपत नगर में एक वो है सीएल कॉर्नर के जहाँ हम खाते हैं, मोती नगर। हाँ, मोती नगर सीएल कॉर्नर लाजपत नगर वाला काफ़ी तो है। टेस्टी है। मतलब मोती नगर का सीएल कॉर्नर भी बीट कर देगा उसको बहुत इजीली, सिविल लाइंस इजीली वाला। इजीली। बट गुड़गांव में मतलब बताना अगर आपको पता हो कि और कोई बढ़िया वाला है। है, मतलब जगह जहाँ हमें जाके ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि सिविल लाइंस तो मतलब मुझे लगा अच्छा है, हाँ ठीक है, एक आध बारी खा सकते हो आप। बट यू कांट प्लान के भाई चलो गुड़गांव चलते हैं सिविल लाइंस के छोले भटूरे खाने, नहीं, वो तो नहीं हो सकता। दैट वुड बी नॉट वर्थ इट, आई हाँ, वुड से कि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो वो वर्थ इट नहीं होगा। बट हाँ, इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट दैट ग्रेट कमिंग फ्रॉम समबडी जो छोले भटूरे थोड़े ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है दैट वेज। हाँ कंज्यूम बहुत कर चुके हैं। बट हाँ सबके टेस्ट टेस्ट बड पे भी होता है। हाँ मुझे उसका थोड़ा सब्जेक्टिव स्पाइसी भी मैटर लगता है। है और मतलब एवरेज लगता है, बहुत एवरेज लगता है। वो मिल जाते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी मिल जाते हैं। ओवरऑल फूड इज़ वेरी सब्जेक्टिव व्हेन इट कम्स टू टेस्ट वगैरह ना, तो मतलब वो ऐसे ही है, चार लोग बिठाओगे तो चारों का अलग ओपिनियन हो सकता है। बिल्कुल। बट हाँ गुड़गांव में नहीं इतने स्ट्रीट फूड तो, जैसे एक आध जगह की बात कर सकता हूँ मैं, गलेरिया मार्केट। गैलेरिया और वो वाली भी तो एक मार्केट है जहाँ पे कार्ड्स ही कार्ड्स लगे हुए हैं सब। ये भी है एक, कुछ तो मैं याद नहीं आ रहा, सेक्टर 52 की कौन सी मार्केट है वो। सेक्टर 56 हांगकॉन्ग 56 मार्केट के होगी। पास। नहीं पता नहीं, किसी कोई एक तो मार्केट है जहाँ पे कार्ड्स वगैरह लगे हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रही। मैंने एक बार 72 साइड पे भी खाया था। वहाँ पे एक शायद डीडीए टाइप्स मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं बट नहीं इतना मज़ा नहीं आया। वो आप स्ट्रीट फूड नहीं बोल सकते उसको, मतलब इफ़ वी टॉक अबाउट ये गलेरिया मार्केट, ये तो मतलब पहली बात तो प्राइस्ड है, ठीक है, अच्छे से बट प्राइस्ड है। गैलेरिया मार्केट डजंट सर्व द स्ट्रीट फूड ना। वहाँ पे है चाट वाले, है एक शॉप, अच्छा। चाट वाली शॉप है, वहाँ गोलगप्पे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। हाँ इट्स लाइक टिपिकल स्ट्रीट फूड। बट हाँ वो उस तरीके से प्राइस नहीं है, और वो है एक लैविश उस एरिया में और अच्छी शॉप्स वगैरह के पास। तो हाँ उसको स्ट्रीट फूड कंसिडर कर लेते हैं। बट हाँ वो उसका ठीक है, मुझे ठीक लगा। क्योंकि अगर मैं गुड़गांव रहता हूँ, मैं बार बार दिल्ली तो आ नहीं सकता। बट अगर गुड़गांव में ही मैं वहाँ जाता हूँ कभी कॉफ़ी पीने, तो वहाँ ज़रूर हो जाता है, तो अच्छा है, उसका तो अच्छा है। और जैसे दिल्ली में हर जगह छोले कुलचे वाला मिल जाता है, राइट, हाँ। छोले कुलचे मतलब छोले कितना सही कुलचे। लगता है, मतलब अगर, छोले कुलचे डिफरेंट होता है गाइस, हाँ अगर आपको नहीं पता, छोले कुलचे इज़ डिफरेंट देन छोले भटूरे। छोले भटूरे में जो चना होता है वो पिंडी चना होता है, और भटूरा इज़ मैदा जो फ्राई करके फ्राइड बनाया होता है, जाता है, डीप फ्राइड। एंड देन छोले कुलचे में जो छोले होते हैं दैट्स मोर ऑफ जो मटर वाला होता है। हाँ एंड देन कुलचा होता है वो तो सूजी का होता है, मेरे ख्याल से सूजी का भी होता है, मैदे का भी हाँ। होता है। बट वो ये भी है ना, वो बॉइल्ड होते हैं। क्या छोले? हाँ नहीं, हाँ। इसमें छोले कुलचे में, हाँ, और फिर उसके हाँ। ऊपर वो ऐड करते हैं कॉन्डिमेंट्स वगैरह मिल बना के। यस। बट नहीं, हाँ छोले कुलचे इज लाइक टोन डाउन वर्जन ऑफ छोले भटूरे। हाँ हेल्दियर हाँ वो थोड़ा सा। थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेटर हेल्थ बट पर्सपेक्टिव से। दिल्ली में बहुत है। मैंने, मैं बता सकता हर हूँ एक एक, गली में है। एक बेसिक बता सकता हूँ, प्लाजियो होटल है इधर गुड़गांव में, उसके सामने बैठता है, ठीक है, मतलब उसके अगर खा के देख लो, एक तो बहुत ही सही प्राइस्ड है, ऐसा नहीं है सस्ता दे रहा है। अगर 50 रुपीज़ प्लेट छोले कुलचे की दे रहा है तो इट्स नॉट सस्ता, मतलब इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी, हाँ ट्रू। ठीक है। बट अगर आप वो खाओ तो बहुत ही एवरेज है, बहुत एवरेज।
टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, इट्स ओवरली स्पाइस्ड। और मतलब पता लग जाता है उसको खा के कि स्पाइसी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। हम्म, तो मतलब इतना अच्छा तो नहीं लगा मेरे को। बट दिल्ली में अगर मैं कहीं का भी खा लूँ छोले कुलचे, तो अगर वो सस्ता भी देंगे तो बेसिक बना के देंगे, और बेसिक भी हम्म। अच्छा होगा, फ्लेवरफुल होगा। मेरे को तो गुड़गांव का तो नहीं समझ आया इस चीज़ में। चलो ठीक है, हो सकता है वहाँ का अपना हिसाब किताब हो, बट दिल्ली में थोड़ा है, मतलब थोड़ा वैरायटी भी ज़्यादा है। तो जब बकचोद के एक छोले कुलचे हैं दिल्ली में, और फिर मायापुरी में बैठता है वो, मायापुरी में बैठता फिर एक ये रोहिणी में है बिल्कुल ही, मतलब उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। है। ये वो प्रिंटर्स बढ़िया अपार्टमेंट के पास ना, भगवती हॉस्पिटल के पास। है। वो तो है, एक और भी है, मेरे को अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा। वो M2 के सामने। नहीं नहीं, रोहिणी की साइड है कहीं। वो बटर वटर में करके देता है, वो भी बढ़िया बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब दिल्ली में मिल जाते हैं, मिल जाते मतलब हैं। हम रोहिणी की बात करें, बट हाँ बहुत जगह मिल जाते हैं। मतलब वेस्ट दिल्ली तो हब है, वहाँ तो सारा ही स्ट्रीट कचौरी तो फूड भरा पड़ा मिलता है। है। सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। कचौरी, तिलक नगर, ये सब तो भरे पड़े हैं। कॉफ़ी। ठीक है, काफ़ी होगी खाने वाने की बात, मतलब हिसाब किताब जो भी है। स्ट्रीट फूड तो खैर अच्छा है ही है, बट और हाँ, बताओ खाने में क्या पसंद है, और अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरे बारे में क्या बताऊँ, जैसे कि फुटबॉल काफ़ी पसंद है मुझे। हाँ। आप लोग जानते ही होंगे, फुटबॉल काफ़ी पसंद है, कभी कभी खेल लेता हूँ। हाँ डिफ़िकल्ट होता है विद एज एंड दिस वेट। बट हाँ पैशन है तो कभी कभी चले जाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, दोस्तों से मिलना हो जाता है, रिफ्रेशिंग हो जाता है दिन। और बेस्ट पार्ट ये होता है, कभी कभी ड्राइव करने का मन काफ़ी करता है मुझे। मतलब आई लव ड्राइविंग, मतलब वी ऑल लव ड्राइविंग। हम काफ़ी कार एंथुजियास्ट भी हैं, मतलब मैं इतना नहीं हूँ जितना ये लोग हैं, और लोग भी मिलवाएंगे आपको जो काफ़ी कार एंथुजियास्ट है। बट कभी कभी ड्राइव करने का मन करता है ना, तो हर बार मतलब आप सिर्फ घूमने नहीं जा सकते, कुछ खाने पीने नहीं जा सकते, तो कभी कभी मैं फुटबॉल खेलने चला जाता हूँ, कभी मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। सैटरडे तो सुबह ये चलता जाता है रहता है। ये। हाँ। और आई थिंक ये लोग पूरा वो इंडोर जैसा कुछ होता है ना, वो बुक करते हैं जहाँ पे दे। फुटसाल एरिया है, हाँ। हाँ, दे बुक इट फॉर लाइक 3 आवर्स और इश, शायद 2 आवर्स, वन वट एंड एवर, हाफ आवर्स 1.5 आवर्स, वहाँ पे पूरा मैच वैच होता है। बढ़िया है, सही सिस्टम है। काफ़ी सही है। हम्म, रिगरस एक ना, रनिंग हो जाती है, थोड़ा बॉडी खुल जाती है। हाँ अगले दिन मेरे को था थकान से मैं सो ही जाता हूँ, हो जाता हो तो। बट चलता है, काफ़ी अच्छा चलता है। एक बार ले गया था मैं भव्य को भी, हम्म। जब हमारे ऑफिस की टीम की ट्रायल्स हो रहे थे, हम्म। तो इसने भी देखा, काफ़ी लोग आते हैं उंगली मतलब। टूट गई थी मेरी, मेरे को खेलना आता नहीं था फुटबॉल खास। तो मेरे को इन्होंने एज यूजुअल जैसा, जिसको नहीं खेलना आता उसको गोलकीपर बना देते हैं, तो मेरे को गोलकीपर बना दिया। तो मैं ऐसे ही डिफेंड कर रहा था मस्ती मस्ती में, पता नहीं किसी का तो पैर लगा था, वही तो सांड सा था उसका, मेरे पैर पे लगा, ऐसा उंगली टेढ़ी। मैं कहा ये उंगली में वाली। लगी या अंगूठे में लगी थी तेरे? हाँ, कुछ तो लगी थी, कुछ ना कुछ तो हाँ। टेढ़ा हो गया था मेरा। मैंने कहा ये अलग बकचोदी है, बताओ। और बट भव्य कह रहा था कि एक ही बार आया हूं, तो भव्य आया था स्पोर्ट्स शूज़ पहन के। तो हाँ। मुझे तो सारा टाइम यही लग रहा था, एक वो था आर्टिफिशियल ग्रास, उसके अंदर ग्रेन्स होती हैं, हाँ तो जूता करता है स्लिप अगर आपके स्टड्स ना हो भाई, तो। स्लिप्स छोड़, मैं तो जूते ही टूट गए थे, उस आगे से वो सोल टूट गया उसका। तो मेरे को ये है कि उस टाइम पे मैं ये सोचा था कि भव्य स्लिप ना हो जाए, क्योंकि भव्य थोड़ा बहुत भाग रहा था इधर उधर। मैं कहा अगर ये स्लिप हो गया तो इसको बहुत लगेगी और ये गुस्से में निकल जाएगा। तो वो वाला सीन था। बट हाँ उस दिन तो काफ़ी मज़ा आया था, बट उस दिन के बाद भव्य नहीं गया मेरे ख्याल से, है ना, तू नहीं गया हमारे साथ। फुटबॉल पे भव्य नहीं है। क्रिकेट विकेट काफ़ी खेलता है, तू है ना आसपास क्रिकेट में। क्रिकेट चला जाता हूँ। क्रिकेट तो काफ़ी खेलता है, बट हाँ फुटबॉल नहीं होता। मेरे बारे में आई लव फुटबॉल। गाड़ी चलाना काफ़ी पसंद है, हम लोग काफ़ी गाड़ी चलाते हैं, बहुत किस्से हैं, बताएगा थोड़े से अभी। बट हाँ कभी कभी हाँ मतलब कर लेते हैं हम लोग कम्पेटिटिव रेसिंग। बट हाँ चलता है रोडों पे, जैसे कभी दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, बट लेट नाइट, ऐसा नहीं ट्रैफिक में हम्म। गन मचाते हुए या इधर उधर हॉर्न बजाते हुए जा रहे हैं। लेट नाइट आराम से जाते हैं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाते, तो चल जाती है थोड़ी बहुत गाड़ी। हम्म। थोड़ी ज़्यादा ही चलती है, आक्रोश भी थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। पर ठीक है, वो थोड़ा सा फन फन में लाइफ में चीज़ें करने में अच्छा लगता है। आई थिंक हमारे हिसाब से मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक वन ऑफ दोज थिंग्स है जो जो हमारी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा व्हाट इज सूद करता है। हम्म। तो इट्स मोर ऑफ अ थेरेपी। चेक में रखता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे मैं गाड़ी चलाता हूँ जब मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, डिप्रेस होता हूँ, एंड इट एक्चुअली वर्क्स फॉर सम पीपल, हम्म। इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर हिम। एंड अच्छे से गाने चलाओ एंड देन यू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, इट गिव्स यू सम टाइम स्पेस टू टॉक अबाउट what is happening in your life to yourself so that you can retrospect it। तो थोड़ा सा वो हिसाब किताब बनता है। इसी बारे में एक बार बात करते हैं, जैसे हम लोग थे, मैं रिसेंटली गुड़गांव में शिफ्ट हुआ था, तो थोड़ा मूड वूड ख़राब था, ऑफिस भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने भव्य को फ़ोन किया कि भव्य आओ यार मिलते हैं, कुछ काम करते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को बात करनी है, थोड़ी देर घूमते हैं, गाड़ी में चलते हैं।
तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे गाने चला लेते हैं, अपना गाड़ी में चलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो उस दिन हमने क्या किया, हम शायद गुड़गांव से पेरिफेरल हाईवे ले लिया था हमने, है ना? जो वो जो पीछे हाँ, घूम के आए थे, हाँ काफ़ी हाँ लंबे रास्ते से, मतलब हमने अगर हाँ। गुड़गांव के पीछे पीछे से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ा। नो, हम यहाँ से आए, तो इसने गुड़गांव से आए, इसने मेरे को पिक किया दिल्ली की साइड, देन हाँ फिर हम यहाँ से गए जो मूर्थल वाली रोड है, वहाँ से पीछे से पेरीफेरल कटता है, हाँ। वहाँ से पूरा घूम के हमने गुड़गांव का चक्कर मारा पीछे से होते हुए। हाँ गुड़गांव में एंट्री लेने के बाद फिर हम गए कॉफ़ी पीने रात को। हाँ, गैलरिया गए थे। गलेरिया मार्केट गए, कॉफ़ी पी हाँ हमने कॉस्टा पे वहाँ पे, फिर हम घर वापस आए। तो कभी कभी ऐसे 2-3 घंटे की ड्राइव, और बेसिक ऐसे हाईवे पे क्रूज़ पे चला रहे हैं, 80 पे चल रही है आराम से। उसके बाद जब मेन गुड़गांव सिटी में आए तो हमने सोचा चलो यार कॉफ़ी पी लेते हैं, सीधा सीधा सूखा तब सूखा हम घर क्या लोगों से जाना। भी मिले थे ना, दो एक दो दोस्त थे एक दो जिनसे मिले दोस्त थे, थे। हाँ, तब उनसे भी मिले थे। बट हाँ, हमें मिल गए थे 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से। जैसे मेरे को पहले 1 घंटा मिल गया ड्राइव करते करते इसके घर जाते हुए, फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे आराम से पेरिफेरल पे गाड़ी चलाई, फिर गुड़गांव पहुँचे, कॉफ़ी पी, फिर घर आ गए। तो हाँ, सही कह रहे हैं, कभी कभी ऐसे मूड ख़राब हो या गुस्सा आ रहा हो किसी चीज़ पे, या चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, हम मोस्टली यही करते हैं। मतलब या तो मैं तो फुटबॉल मैच भी देख लेता हूँ, भव्य को गानों का बड़ा शौक है, भव्य गाने चला के बैठ जाता अपना आराम से। मेरा ये है कि हाँ, गाड़ी में निकल जाओ, अपने गाने सुनते रहो, दोस्त से मिल लो, थोड़ा रिलैक्स फील होता है और अच्छा लगता है। हम्म, वो भी दिन अच्छा था काफ़ी, जब तब ना, तब नया नया पेरीफेरल बना था, हम्म। और हमने गुड़गांव में एंट्री के लिए दो तीन एग्ज़िट है, तो हमने एक ऐसा एग्ज़िट लिया जो उस वक्त आई थिंक नया नया बन रहा था। हमने टोल क्रॉस किया, गए सीधा ही हम एक क्या कहते हैं, विलेज में। विलेज ज़्यादा। विलेज में एंट्री ली, वहाँ पे ना लेफ़्ट ना राइट, गूगल मैप नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। खेत, और वैसे भी अंधेरा, रात के 2:30-3 बज रहे थे, कोहरा वैसे ही हो रहा था, कुछ नहीं समझ आया। पर वहाँ ऊबड़ से तो खाबड़ रोड थी, और ऐसे ही पूरे गांव के बीच में एक लंबी सी रोड जा रही है, और एक लंबी सी रोड के बीच में एक पेड़ है, उसके नीचे वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट, और उसके नीचे एक बेंच लगा हुआ और भाई वो लिटरली है। वो स्पूकी 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 लग जो रहा था बहुत। सेटअप होता है ना, बिल्कुल वो एक परफेक्ट स्पूकी मूवी, हॉरर मूवी का सेटअप था, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब खेत खलिहान में हो तो वैसी आवाज़ें आवाज़ें आती वो रहती है। क्या, रात के 2-2:30 बज रहे थे शायद उस टाइम ढाई पे, ढाई 3 बज तभी रहे निकले थे। थे। एक बार तो मुझे याद है, सामने डेड एंड आया, तो भव्य मैप नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, वहाँ नेटवर्क नहीं था। बाहर निकला तो मैं, भव्य बाहर निकल के रास्ता ढूंढ रहे, इधर रास्ता लेफ्ट में ढूंढ जाना रहा है हूँ या भाई। राइट में जाना है। टर्न के साइड भी आपको पता ही नहीं चल रहा था कि टर्न लेके मतलब वहाँ पे ज़मीन है भी कि नहीं है, तो वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। बट उसके बाद हम दोबारा गए वहाँ पे, हमें पता चला वो हाँ, जगह कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है, तो वो सही बट था। अब तो उस पे स्ट्रीट लाइट वगैरह ज़्यादा हाँ, लग गई हैं, अब काफ़ी सही सही है। हो गया वो वो रास्ता। वो नया बता तो रहा हूँ, वो बिल्कुल एग्जिट ना नया नया ही था, तो आई बट वो थिंक। भी इंटरसेक्शन, मतलब अगर आपको फास्टर रूट दिखा रहा हो ना, तो आप अंदर से निकाल देता है वो, अब रास्ता ठीक है उसका। बट पता नहीं एग्जैक्टली, याद भी नहीं कौन सा रास्ता था क्या वो। रास्ता तो पता नहीं था ना, नया नया था हिसाब किताब। बट रिसेंटली हम लोग आए थे, तो हाँ, उस रास्ते से निकाल के लेके गया था, और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह काफ़ी थी। और हाँ, सही है। और तुम बताओ अपने बारे में, जिम और क्या चल रहा है, वीकेंड्स पे क्या करते हो तुम आजकल? वीकेंड्स पे कुछ नहीं है हिसाब किताब, मतलब मैं तो पूछ तो ऐसा रहा जैसे मैं अलग ही होता हूँ, साथ में ही होते हैं हम। और यूजुअली हमारी एक और आदत है, अगर हाँ। शायद हमने मेंशन नहीं करी, लेकिन हम यूजुअली रात को हम निकलते तो हैं गाड़ी वाड़ी के लिए, लेकिन हम साथ में गुड़गांव में एक जगह बैठते हैं, वहाँ पे हम कॉफ़ी वॉफ़ी भी पीते हैं थोड़ा सा। हम सारे दोस्तों को भी बुलाते हैं, वहाँ पे हमारा एक काइंड हब टाइप का बना हुआ है, और बढ़िया वो जगह रात 5 बजे तक खुली होती और है। अच्छा लगता है ना, रात हाँ को शांति, ट्रैफिक नहीं। बट कभी जैसे भव्य को कभी हम दिल्ली से बुलाते हैं, क्योंकि मोस्टली गुड़गांव में ही रात को कॉफ़ी शॉप्स वगैरह खुली होती, दिल्ली में इतनी नहीं होती। तो भव्य को गुड़गांव आना होता है, तो रात के टाइम से बेटर तो कोई टाइम नहीं है। इट्स हाँ, ईजी, जल्दी चालीस पहुँच जाता पैंतालीस बंदा। मिनट लगते हैं, सुबह 1.5 घंटा लगेगा आराम से, परेशान भी होगा। तो दूर आना है तो रात को मिलो, जैसे ऑफिस का काम ख़त्म करा 2:30-3 बजे, उसके बाद मिल लिए रातों लेट, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, वो 5 बजे तक खुली होती है वो जगह शायद। अच्छा, गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं, अगर सर्दियाँ होती है, ठंडी ठंडी कॉफ़ी पीते हैं तो गर्मियाँ होती हैं। मस्त बैठते हैं आराम से, बातें करते हैं सारे दोस्त। हम तो गेम गेम काफ़ी खेलते हैं, हम लोग पेस के बारे में। मोबाइल गेमिंग हम लोग थोड़ी ज़्यादा करते हैं। और हम लोग तो बेसिकली हम लोग नाइट शिफ्ट्स भी करते हैं, तो आई थिंक वो भी होता है कि हमारी 3, 3:30, 4, 4:30 बजे शिफ्ट्स ख़त्म होती है, तो फिर हम उसके बाद थोड़ा 1 घंटा पहले निकल जाते हैं, या 1 घंटा उसके बाद लेके टाइम लेके निकल जाते हैं, तो फिर 3 से ऐसा 5 बजे की विंडो में हम लोग यूजुअली कॉफ़ी वॉफ़ी जब पी रहे होते हैं तब पी रहे होते हैं। बट हाँ, जहाँ तक गेमिंग की बात है, वहाँ पे हम लोग
पेस खेलते हैं पेस आजकल। खेलते हैं आजकल हम पेस थोड़ा ज़्यादा खेल रहे हैं और थोड़ा competitive मोड से खेलते हैं, काफ़ी। क्योंकि गेम में तो ना कोई किसी का भाई ना कोई किसी का दोस्त, तब तो पूरी गालियाँ वालियाँ चलती है। मतलब और अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं खेलता था, बहुत खेलता था। बट भव्य, शायद तू फीफा, ये फीफा मोबाइल खेलता था है मैं ना? फीफा मोबाइल खेलता फीफा था। मोबाइल खेलता था, उस ये उसमें चैंप है। तो मैं उसमें तो कभी जा नहीं पाया, मेरे को थोड़ी वो यूज़र फ्रेंडली नहीं लगती, मतलब प्लेयर फ्रेंडली गेम प्ले इतना अच्छा मेरे को नहीं लगता। हम्म। बट व्हेन इट कम्स टू प्रो एवोल्यूशन सॉकर, पेस जो हम लोग खेलते हैं, मतलब हम अब तो मतलब देख लो तो भव्य सरपास ही कर चुका है मुझे। भव्य ने शुरू किया था मेरे साथ ही, धीरे 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 करके। आपके बाद शुरू किया था मैंने। हाँ, मेरे साथ मत मतलब जब नया सीज़न आया इस साल, पिछले साल का। तो 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 पिछले सीज़न में ही हमने स्टार्ट किया था, और ये ही यूज्ड टू बी द चैम्प। और हमारे दो तीन दोस्त और हैं, वो लोग भी खेलते थे और सब लगे रहते थे, मतलब इसको कोई हरा नहीं पाता था। बट देन मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ, तो मैं घुसा गेम में और फिर थोड़ी सी गेमिंग वेमिंग हुई, फिर बढ़िया मतलब। हाँ, एक आज डेढ़ महीने बाद ही हराना शुरू कर दिया था तूने मेरे को ट्रॉट पे ही। 1.5 2 महीने बाद मतलब आई यूज टू गेट अ फील ऑफ इट। और फिर ऐसा होता ना हाँ, कि अब मैंने गेम चला दी, तो अब मतलब कंपेटिटिवनेस में मतलब वो फील आ रही है कि अब तो मतलब मतलब हराना है। शर्तें लगा रहा होता था भव्य। शर्तें लग रही होती थी। अगर तू अब इस सीरीज में हारा, मतलब 5 गेमें खेली हमने, अगर भव्य 3 जीत गया तो शैंकी गेम खेलनी छोड़ देगा, ये हाँ, ये सीन होता होता था। था। और ऐसा होता था कि तू मेरी पुणे की ट्रिप स्पॉन्सर करेगा, ये सब इतना लंबा लंबा जाता था हिसाब किताब। तो ऐसे था फिर। आई थिंक तब मैं जीत गया था, और फिर आई नहीं, थिंक मैंने पुणे की ट्रिप वाला ड्रॉ हो गया था, वो याद है? वाला ड्रॉ हो गया था, तो हाँ। हो क्या हुआ, क्या हमने पहली सीरीज खेली हाँ। कि भाई 10 गेमों की सीरीज खेलेंगे, हम्म। क्योंकि भाई अमाउंट बड़ा है, टिकट स्पॉन्सर करनी है। तो जो 6 जीत गया या 7 जीत गया, वो आ गया, उसको टिकट उसको स्पॉन्सर्ड मिलेगी। दोनों हाँ, की स्पॉन्सर ठीक करनी है। बट पड़ेगी। उसमें क्या हुआ, पहले में क्या हुआ, 5 ये जीता, 5 में जीता। फिर उसके फिर बाद ड्रॉ ये, हो गया वो। फिर उसके बाद दूसरी बार शुरू करी तब भी ड्रॉ, तब फिर भी हमने ड्रॉ था, 3 की थ्री। खेली। हाँ, तब हमने 3 की फिर खेली हमने थी। सोचा बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगे, उसमें भी क्या हुआ, पहले ही 2 ड्रॉ हो गए हमारे। ड्रॉ हो गए थे, हाँ। फिर लाइक क्या ही फायदा इन चीज़ों का। बट फिर हाँ, वो सीरीज काफ़ी मतलब कंपेरेटिव हो गई थी, है ना? हाँ, हम काफ़ी खेलते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे और बकचोदी भी होती थी। डिस्कशन करके कि भाई 2 खेलेंगे, क्योंकि हम्म। इससे ज़्यादा मैं नहीं खेलूंगा भाई, मेरा हाथ वाथ थक जाएगा, पता लगे तू हरा दे मुझे तीसरी गेम में। हाँ, डिस्कस करके खेलते थे। और आई थिंक उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी गेम। फिर फिर उसके तो बाद छोड़ दी इसने। मेरे को फिर फन नहीं आता था। आई वो थिंक ऐसे ही है मेरा, बहुत छोटे छोटे फेजेस में मेरा गेम खेलने का मन करता अब है पी फिर। एस फाइव में आप इंडल्ज हो गए हो ना, इसलिए। PS5 में भी तो क्या मतलब, PS5 तो तब भी था। बट पी एस फाइव अब गेम प्ले तेरे को नहीं मज़ा आता होगा फीफा खेलने में पी एस फाइव में, और मोबाइल में फ़र्क है। पेस खेलने में। समथिंग जो लाइक प्लेयर खरीद लिए, खेल लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है? नहीं, बट मैंने पेस सिर्फ एक ही इंटेंशन से ज्वाइन करी थी, कि शैंकी को हराना है। उसके अलावा मेरे को पेस से कोई मतलब नहीं था। भाड़ में जाए, गेम जल जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को था कि जिस गेम के बारे में यूज़ टू ब्रैग लॉट, मतलब मैं कहा चलो ठीक है, देख बट मैं लेते अच्छा हैं। खेलता था भाई, क्या? नो नो क्रेडिट्स टेकन अवे फ्रॉम यू। अभी भी अच्छा खेलता है भाई, हाँ, मतलब अभी अब भी नो सही बडी इज़ चलता एबल है। टू बीट यू, मतलब। बट ठीक नहीं, है। अब शिवा और यश हम्म। काफ़ी सही खेलने लग गए हैं, मतलब हफ्ते में 2 3 गेम तो हरा देते हैं मेरे को आराम से। वो दोनों तो मतलब यही हार जाता था, तो वो दोनों तो बच्चे ही हैं। बट ठीक तो है। अब यही वाला सीन है, साथ साथ खेल खेल के ना थोड़ा गेम प्ले समझ जाते सब सब हैं। सीख जाते हैं धीरे धीरे। पता है उनको मैं कहाँ से क्रॉस करूँगा या पीछे जाऊँगा, धीरे धीरे वही। पता चल जाता है कि क्या कर रहा है बंदा, दूसरा क्या नहीं। तो अनबीटन तो नहीं रह सकते, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर हो उसके साथ मैं भी खेल लूँ 1 2 हफ्ते, तो हाँ, समझ आने लग जाएगा, एक आधी गेम तो हारने लग जाएगा वो बंदा भी। फिर ऐसे ही है कि गेमिंग का थोड़ा है। फिर देन PS5 पे भी मैं थोड़ी थोड़ी खेल लेता हूँ। और बट देन द पॉइंट इज़ कि हम लोगों का थोड़ा सा गेमिंग का तो हिसाब किताब है ही है। कार्स गेमिंग ये सब हम करते हैं। देन थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की साइड भी मतलब है। अभी मेरे को शांकी अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा था। हम्म। इट्स लाइक 60% अप, दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो 60% यूजुअली ऐसा सुनने में लगेगा कि बहुत ही फेंक रहा है, बट नहीं, 60% अप है। तो जितना भी अमाउंट लगाया उसका 60%, मतलब दैट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब सो अगर आप देखो, अभी रिसेंट न्यूज़ में भी आया हुआ, काफ़ी मार्केट अप ऊपर गई है। है। कुछ शेयर स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, काफ़ी अच्छे गए हैं। हाँ, स्टॉक्स वगैरह थोड़े से ऊपर है। तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट रख लेते हैं फाइनेंशियली थोड़ा सा। अ, अ, मतलब ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी एज के हिसाब से हम एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। तो पॉइंट इज़ के हम्म। वहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश हो जाता है, तो सो दैट वी कैन इन्वेस्ट एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो हम वो भी करने की कोशिश करते हैं। देन और बताओ, और क्या करते हैं हम? मतलब
जूतों के एंथुजियास्ट तो तुम हो, तुम बताओ आजकल क्या चल रहा है शूज मार्केट में। यार मैं ऐसा कोई जूतों का एंथुसियास्ट नहीं हूँ, मैं तो आई थिंक नया नया ही हूँ। हमारा एक और दोस्त है वो थोड़ा ज़्यादा है, हाँ। बट मैं नहीं हूँ। बाकी मैं तो, मेरे को तो जो ठीक ठाक लगता है, मैं एयरफोर्स वेयरफोर्स, मैं बहुत बेसिक जूते ले लेता हूँ। मेरे आसपास ना तीन चार हैं मतलब जिनसे मैं पूछ सकता हूँ, हम्म। तो उनसे मैं पूछता हूँ और वो लोग कहते हैं ये ले ले ये ले ले ये ले ले, तो मैं ले लेता हूँ। बट आई डू नॉट बाय इट विद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलिंग इट लेटर। आई बाय इट सो दैट आई कैन कंज्यूम इट और अपनी एक कलेक्शन में ऐड कर लूँ, तो बस मैं इसी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो सही है। मेरा तो आजकल यही मोस्टली, तुमने देखा ही है अभी रिसेंटली मैंने कुकिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया अब। यस, ही इज़ अ काफ़ी फैंटास्टिक मतलब कुक, फैंटास्टिक। पिछले एक महीने से बैक टू बैक डिशेस बना रहा हूँ घर पे। अच्छा लगता है सेल्फ कुकिंग, क्योंकि लाइक आई सेड काफ़ी डिफरेंस आने लग गया है। बाहर का खाना वो मोस्टली बंद कर दिया है। कंसिडरिंग हफ्ते में एक आध बारी कुछ ना कुछ एक मील हो जाती है कि कहीं बाहर से खा लिया या कुछ हो, वो भी जस्ट टू चेंज द टेस्ट बड। जैसे कि लास्ट वीकेंड हुआ था, राइट, जब हम लोग पार्टी वाला। कुछ, हाँ, घर पे, वो तो चल बर्थडे था उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट उसमें भी बट मोस्टली जो बट स्नैक्स बाहर थे से क्या मंगवाया था? एयर फ्राई करके ही खाए थे। हाँ, स्नैक्स एयर फ्राई करके खाए थे, बट हाँ फ्रोज़न। कंसिडरिंग थोड़ा अनहेल्दी है, बट हाँ इतना तो बनता है, इतना तो हमारी बॉडी भी मांगती है यार। मतलब तो बिल्कुल भी घी नहीं जाएगा तो, और तेल नहीं जाएगा तो बॉडी गएगी बिल्कुल ही यार। बट हाँ, कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सा वो फीजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना था, तो हमने थोड़ा सा कुक कर लिया था, थोड़ा सा हमने बाहर से मंगवा हाँ, लिया था। थोड़ा सा एक तो कॉम्बिनेशन था। कुकिंग आजकल काफ़ी इंटरेस्ट दे रही है मेरे को, काफ़ी डिफरेंट, कभी सैंडविचेस बना लो, कभी करीज बना लो, उस दिन राइस बना लो। परसों ही मेरे को चिकन दे के गया था घर पे, हाँ। और काफ़ी काफ़ी अच्छा था, मतलब बिल्कुल स्पाइसेस ऑन ऐप लेवल थे। और बढ़िया, एक एक आई थिंक कुछ नया ही इसने और आंटी ने, मम्मा ने निकाला है, गरम मसाला। गरम मसाले की भाई रेसिपी। वो मसाला अलग से डल के अलग से चटकारा दे रहा है, तो वो भी बढ़िया एक। वो बढ़िया मॉम ने बनाया एक बढ़िया सा, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन मिला के, गरम मसाला। अब बस हर महीने एक डब्बी बनता है वो पूरे घर में यूज़ होता है, हर सब्जी में। मतलब बढ़िया। काफ़ी टेस्ट एंड आंसर तो बहुत बढ़िया है उसको। और कल फिर हम, कल कल की बात है शायद, हम मटर पनीर खा रहे थे। हाँ, वो मटर पनीर मालाबारी परांठे के साथ, तो वो भी मतलब था। भव्य चिकन खा रहा था, मैं और शिवा मटर पनीर खा रहे थे, और वो भी काफ़ी अच्छा बना था। मतलब 2 पॉइंट सेम ग्रेवी थी चिकन और मटर पनीर की। हाँ, बस वे एक वेजिटेरियन हो गया, एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तो बढ़िया है। कुकिंग वुकिंग अच्छा कर लेता है, और आई थिंक इट्स अ वेरी हैंडी स्किल टू हाँ। हैव इन जनरल। अगर आप कल को बाहर अकेले रह रहे हो, तो आपके लिए कुकिंग इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट, इफ़ नॉट द एपिटोम, बट कुकिंग। और एक खुद में ही मतलब बंदा खुश भी रहता है, अगर मतलब जैसे इफ सम हाँ, इफ इट्स अ भव्य भी हॉबी। मैगी बना के खुश रहता है। हाँ, मैं मैगी बना के खुश हूँ भाई, मतलब इफ इट्स अ हॉबी एंड इफ इट डजंट थ्रिल्स यू, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? हाँ, हॉबी की तरह तो है, मतलब आई कैन बी एट होम एंड कुक फॉर माई सेल्फ, नो इशूज एट ऑल, रादर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब तो ये वाला सीन हो सही गया, है। कंसिडरिंग वो 2016 17 18 जब बाहर से ही खाना खा रहे थे। वैसे मेजर चेंज आया कोविड की वजह से। हम्म। 19 20, के बाद कम हो गया है। 19 तो एंड ही था ऑलमोस्ट, मतलब 20 21 के आसपास। 20 20 21 तो बाहर से तो था ही, आता ही नहीं था। काफ़ी मेजरली कम हो गया था दिल्ली में तो फॉर श्योर। बहुत ही रिगरस चेकिंग थी, कोई डिलीवरीज नहीं थी, कुछ नहीं था। हाँ, तो मोस्टली घर पे ही बना के खाते थे लोग। नथिंग टेकन अवे फ्रॉम जोमेटो स्विगी, दे हैड देयर हाइजीन एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक सबके मन में तब के टाइम पे स्केप्टिसिज्म था कि बाहर से मंगवाना चाहिए कि नहीं। तो आई थिंक बहुत लोग कम मंगवाते थे। वो मोस्टली वहीं शुरू हुआ है, मेरा तो वहीं शुरू हुआ है कि उसके बाद से घर पे कुक करो, इट्स बेटर। मतलब आपको अगर चिकन खाना है, हाँ इट्स इजी टू ऑर्डर, मंगा सकते हो आप, बल्क में खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि अब भाई आई आई नो दैट आई हैव टू कुक समथिंग फॉर द डिनर टू नाइट, तो शाम को ही अपना आराम से प्रेप कर लो, इट्स बेटर कि घर पे खाओ। क्योंकि याद है मेरे को, तो 18 19 पे तो हमने जोमेटो का टर्नओवर, जोमेटो स्विगी वगैरह सबका टर्नओवर हमने ही बढ़ा दिया था, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी मंगवाया था। बट देन उसके बाद से थोड़ा थोड़ा वो ग्रेजुअल शिफ्ट आने लग गया आई थिंक, तो दैट्स अ गुड वेलकम चेंज आई सपोज। बट हाँ, इस अपकमिंग वीकेंड क्या कर रहे हैं, मूवी कब देखने जा रहे हैं एक नई मूवी आई है एनिमल, और रणबीर की। हम? एक हफ्ता हो गया, प्लान बन रहा है, नहीं बन रहा है, जा ही कभी नहीं जा पाए। रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। कभी देखनी तो भव्य है फ्री आई नहीं है, थिंक। कभी मैं फ्री नहीं हूँ, ऑफिस का काम भी होता है, और हमें फिर सुबह का टाइम मिलता है, हम नाइट शिफ्ट्स में हैं। सुबह के टाइम में मोस्टली जैसे दिल्ली से हम लोग सारे मिलके तो जा नहीं पाएंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है।
बट हाँ वीकेंड और वीकेंड पे मूवी हाउसफुल जा रही है, कहीं पे टिकट्स नहीं मिल रही, कहीं पे ऐसी मिल रही है कि प्रीमियम सीट्स हैं पीछे और उसमें एक लेफ्ट की सीट है एक राइट की सीट है, कहीं तो 6 बंदों को साथ जाना है। बिल्कुल ही आगे ही मिल रही है, मतलब ऐसे करके देखेगा बंदा, ऐसे करके कैसे देखेगा। 6 बंदों को साथ में जाना है और साथ बन ही नहीं पा रहा। बट हाँ इस हफ्ते मूवी तो ज़रूर देखनी है। मूवी देख लेंगे आई थिंक, कल परसों का मूवी का बट भी कैसे देख लगे सकते हैं। रिव्यूज़ देखे तूने उसके? अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यू आए हैं। बट मेरे को तो एवरेज रिव्यूज़ दिखे, मतलब कोई कह रहा है कि बहुत अच्छे हैं, कोई पाँच कह सौ रहा छः है कि सौ करोड़ कमा गई भाई, 500 करोड़ कमा गई है, और कितना आ रहा है, वो तो मोस्टली मूवीज़ कमाई जाती हैं आजकल। कह सकते हो। बट वो मेरे को लग रहा है कि मूवी में अलग से कुछ ट्विस्ट है, मतलब देखी जा सकती है, हम तो देखते हैं। वैसे भी थोड़े से मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, कुछ और मैंने सुना है चोजन। सैम बहादुर भी अच्छी है। हाँ हाँ, सैम सैम बहादुर बहादुर के भी मतलब अच्छे रिव्यूज़ ऑब्वियसली हैं। इट्स रियल स्टोरी एज वेल। हाँ, उसने इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पे हाँ पैसे कमाए नहीं है, बट आई थिंक द मूवी इज़ फैंटास्टिक, तो या वो भी कर सकते हैं, वो भी देख सकते सैम हैं बहादुर कभी। भी ट्राई करते हैं। बट पहले तो ये एनिमल देखें कि जिसमें सबको साथ में देखना है, बाकी इंडिविजुअली सैम बहादुर तो देख ही आएंगे। जिसको देखेंगे हाँ वो चला जाएगा। और बताओ बाकी तो ऐसे ही है कि लाइफ वाइफ सब बढ़िया चल रही है। गाड़ी में क्या चेंजेस कराए रिसेंटली तुमने? मैं गाड़ी कह रहा था ना में कार एंथुसियास्ट है, ये करता है महीने में एक बार जाएगा गाड़ी में कुछ चेंजेस करा के आएगा, जैसे पता नहीं क्या करना है इसको, और थोड़ी गाड़ी नई नई टेपिंग से करा लगती है ना, देगा। गाड़ी गाड़ी नई नई से लगती है। बट हाँ, मेरा जो नेक्स्ट एक थोड़ा मिशन टाइप का आ रहा है गाड़ी में, उसमें मैं थोड़े से स्प्लिटर्स वगैरह लगाऊंगा, मैंने एक जगह ढूंढी है नीचे स्प्लिटर्स वगैरह, और आई थिंक मैं थोड़ा सा वो करवाऊंगा उस पर ग्राफिक्स वगैरह, देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब बनता है। 3D तो स्टिकर्स टाइप। हाँ, कुछ बट कुछ मुझे तो ऐसा है। लगता है सनरूफ लगवाना नीचे उसमें। सनरूफ कैसे लगवा लूँ भाई? सनरूफ के लिए बहुत थोड़ा तामझाम ज़्यादा चाहिए। हाँ कटिंग भी होगी ना बॉडी में। कटिंग होगी, नहीं पूरी वो तो कटिंग फ़ायदा होगी, नहीं। सब होता है। बट देखता हूँ उसका भी कुछ हिसाब किताब ढूंढते हैं, और फिर कभी आप बताना गाइस, अगर आपको हम में से किसी गाड़ी वाड़ी का हिसाब किताब में इंटरेस्ट हो, तो हम वो भी थोड़ा सा ऐड वैड कर देंगे और उसका व्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी इस पूरे चैनल को हम सिर्फ पॉडकास्ट पे लिमिट नहीं रखेंगे, हम इसको व्लॉग कास्ट कहते हैं काफ़ी फॉन्ड होके। तो इट्स मोर लाइक कि हम पॉडकास्ट और ब्लॉगिंग का एक काइंड ऑफ एक मिक्सचर, और वट एवर ब्लेंड वी कैन हैव, हम वैसा उसको करने की कोशिश करें। इट्स समथिंग न्यू, इट्स नॉट जस्ट वॉट पॉडकास्ट, इट्स नॉट जस्ट व्लॉग, बट इट्स व्लॉग कास्ट, जिसमें हम अपना पूरा लाइफ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक डिस्कशन, सो दैट यू कैन गेट अ लर्निंग आउट ऑफ इट। तो वैसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ गाड़ी कैन बी वन ऑफ द टॉपिक जो उसमें मॉडिफिकेशन होती है, साइलेंसर फॉर दैट मैटर। अगर गाड़ी आ गई तो आई एम श्योर, मतलब शिवा तो शिवा बिल्कुल को तो ही, बुलाना हाँ पड़ेगा। उसको भी बुलाना पड़ेगा वो। हमारा एक दोस्त है शिवा, ही इज़ टू मच इनटू अ कार, मतलब उसको हम मैकेनिक बोलते हैं। हाँ गाड़ी वो के बकायदा अगर मैकेनिक है। एसी का एयर फिल्टर भी चेंज करना हो तो भाई साहब एयर आके। फिल्टर तो चलो फिर बहुत छोटी चीज़ हो गई, गाड़ी ख़राब हो तो भाई हम सीधा उसको कॉल करते हैं कि गाड़ी ठीक कर दे, ये वो। तो ऐसा है कुछ, तो ऐसा उसको भी बुलाएंगे किसी दिन हम, ऐसा हाँ ऑफ कोर्स गेस्ट है वो, तो मतलब भाई बंधु है बिल्कुल, तो सबको साथ में बिठाएंगे। बाकी आप हमें कमेंट्स में बताना कि आपको और कैसा पॉडकास्ट चाहिए, एंड आई होप यू लाइक द डिस्कशन, हमारे बारे में थोड़ा सा आपको जानने के लिए मिला। हम सब रिवील नहीं कर सकते अभी, बिकॉज देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, व्हाट्स द फन ऑफ इट। तो धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ धीरे धीरे बताएंगे। सारे टॉपिक में आता ही रहेगा हमारे यस, बारे में, एब्सोल्युटली। सारे इंस्टेंसेस। और हम बहुत सारे लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को भी लाने की कोशिश करेंगे इफ़ इट एवर कम्स टू दैट पॉइंट। या बट अभी पॉइंट इज़ कि हम थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा हम कॉन्वर्सेशंस जो इंटरेस्टिंग होती है उनके आसपास टॉपिक्स को रिवॉल्व करेंगे। बाकी लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेट अस नो कि ऑडियो कैसी थी, लेट अस नो द वीडियो क्वालिटी कैसी थी, एंड लेट अस नो कि आप हमें और किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, सो दैट वी कैन मैन्यूवर आवर कंटेंट दैट वे। या एनीथिंग एल्स? बिल्कुल, बस दैट्स इट। आई थिंक दैट्स द साइन, सो वी आर गोइंग टू लीव टुडे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। ये किसका बच रहा है? लात मारी 2 कौड़ी की नौकरी, अपने मन में जो भी आई वो करी, साइन करी डील जब करोड़ की, उस बिजनेस मीटिंग में भी बैठा था मैं कुर्सी पे मार के चौकड़ी। यही है जो है अपना, यही है जो है, सारे बोले भाई